हाय स्टूडेंट। आज जो टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर था वो कल ख़त्म हो गया है, तो आज से वी स्टार्ट न्यू लेसन। उसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। सबको डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मालूम है, लेकिन थोड़ा बहुत। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और एनी मोबाइल सिस्टम। सबसे मेन पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये पार्ट नहीं होता है तो आप मीन्स यूज़र उस पर काम नहीं कर सकते वो। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जिससे जो नहीं है तो अपना काम नहीं होगा। ऐसा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आज देखने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम which act as an interface between user of a computer and computer hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिससे यूज़र यानी जिसके थ्रू यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर का इंटरेक्शन होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम प्रोग्राम और यू कैन से ओनली प्रोग्राम। अभी सबको पता है कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऐसे प्रोग्राम जो मशीन को रन करते, मशीन के प्रोग्राम को रन करते हैं, मशीन चलती है उसके, इसको बोलते हैं आप सिस्टम प्रोग्राम। और जहाँ पर यूज़र अपना काम करता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो दोनों पार्ट जरूरी है, सिस्टम प्रोग्राम भी होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होना चाहिए। जो भी काम करेगा यूज़र वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में। लेकिन अगर मशीन ही नहीं रन होंगी या नहीं स्टार्ट होंगी तो यूज़र कैसे काम करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन में होना ज़रूरी है। बाद में आप एप्लीकेशन प्रोग्राम डाल के उस पर काम कर सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स दैट इज अ operating system. So operating system is a program which acts as an interface between user of a computer and computer hardware। यानी ऐसा प्रोग्राम जो यूज़र और मशीन का मशीन मीन्स हार्डवेयर उससे साथ इंटरेक्शन करवाता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके साथ इंटरेक्शन करवाता है यूजर का? मशीन के साथ। तो बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो आप या मैं जो भी काम करूँगा वो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे काम करूँगा। ओके, मान लो कि मुझे लेटर टाइप करना है तो मैं वर्ड ओपन करूँगा, पेंटिंग करना है तो पेंट ओपन करूँगा। तो ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम के। यूज़र डायरेक्ट सिस्टम प्रोग्राम से साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता है जब तक वो एप्लीकेशन प्रोग्राम में काम नहीं करेगा। यानी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ही काम कर सकता है, दैट इज अ यूजर। सेकेंड पॉइंट, द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच यूजर में एग्जीक्यूट प्रोग्राम। जो भी काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे यूज़र एग्जीक्यूटिंग देयर प्रोग्राम्स। इसका मतलब जो भी काम होता है यूज़र करता है वो बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स है जहाँ पे आप काम करते हो, जैसे पेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, वर्डपैड, ऑल दिस आर द एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी जो भी काम होगा किस पे होगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम में होगा। तो इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने जहाँ पे यूज़र अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। सबसे मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का है
टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो भी हैंडल करना है, यूज़र को करना है, आपको करना है या प्रोग्रामर को करना है, तो जो सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, इसको कन्वीनियंट बनाने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिससे थ्रू उसका वर्क कन्वीनियंट हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, देन सेकेंडरी गोल इज टू यूज कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर। सेकंड चीज़ है, जो भी पार्ट लगे हार्डवेयर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स जैसे लाइक एग्जांपल मेमोरी मैनेजमेंट, कितनी मेमोरी बाकी है, कितनी कंज्यूम है, कितनी अवेलेबल है, दैट इज़ अ मैनेजमेंट। तो हार्डवेयर का मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अब एक एग्जांपल, सपोज अपने पास 5 मशीन है और एक सिंगल कंप्यूटर है, पांचों मशीन सिंगल सीपीयू से का कनेक्ट है। फिर से एक सीपीयू है, 5 टर्मिनल है, तो एक कौन सी ऑपरेटिंग हो गई है, इट इज़ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 98 क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग। वैसे ही मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसका मतलब है एक सीपीयू रहेंगे और बहुत सारे टर्मिनल रहेंगे। एट ए टाइम उन पांचों मशीन पे कुछ ना कुछ काम होता रहेगा, चालू रहेगा, यूज़र अपना काम करेगा उसमें पांचों में, लेकिन जो भी डाटा जाएगा सिंगल सीपीयू में आएगा, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक ही प्रिंटर लगा है, पांचों टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, एक ही प्रिंटर है, तो इस प्रिंटर का मैंने प्रॉपर मैनेज किया, किसने किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। तो वैसे ही मेमोरी मैनेजमेंट होता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट होते हैं, तो जो भी काम करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। द सेकेंडरी गोल इज टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन इफिशिएंट मैनर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो ये है उसके बेसिक पॉइंट। सबसे पहला पार्ट है, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर का दोनों के बीच में इंटरेक्शन करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंटरेक्शन होता है बाय मीन्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम थ्रू होता है। मीन्स यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, जो भी करेगा सिस्टम प्रोग्राम चाहिए और साथ में उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट इन विच यूज़र में एग्जीक्यूट प्रोग्राम। तो यूज़र को एनवायरमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। ये जो ऑपरेशन है वो एकदम कन्वीनियंट होने चाहिए ताकि यूज़र अच्छी तरह से उस सिस्टम पे काम करे। अगर यूज़र गलतियाँ भी करता है तो सिस्टम इसको मैनेज करेगा, सिस्टम इसको गाइड करेगा। एग्जाम्पल, सपोज मेरा सिस्टम चालू है और मैंने सडनली कंप्यूटर शटडाउन को दे दिया है, तो शटडाउन नहीं होती मशीन। एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखा होता है कि आप अपना जो भी काम किया है उसको सेव करना है या नहीं है, क्योंकि मैंने कमांड दिया शटडाउन का। अगर मैं शटडाउन करता हूँ तो मेरा डाटा लॉस्ट हो जाता है। तो सिस्टम शटडाउन के पहले मुझे एक डायलॉग बॉक्स देता है कि आपका सिस्टम शटडाउन होने वाला है, आप अपना डाटा को सेव करते हो या नहीं। ओके, तो सिस्टम मैनेज करता है। सिस्टम मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट। 4 उसके मेन पार्ट है, किसके, ऑपरेटिंग सिस्टम के। देयर आर 4 मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हार्डवेयर। तो हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ, उस हार्डवेयर मीन्स ए फिजिकल डिवाइस। उसमें सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। सेकंड पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पार्ट है एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड फोर्थ पार्ट है यूज़र। एप्लीकेशन प्रोग्राम में होते हैं वही बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहाँ पे यूज़र काम करता है, जैसे डाटाबेस होते हैं, वर्ड प्रोसेसर होते हैं, वीडियो गेम्स होते हैं
बहुत सारे बिजनेस प्रोग्राम होते हैं, ये सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम में आएंगे। यूज़र यूज़र कौन होते हैं? जो मशीन को यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, इसको उस पर काम करते हैं, दैट इज़ द यूज़र। तो एक तो पीपल्स हो सकते हैं, या मशीन हो सकती है, या कोई कंप्यूटर हो सकता है। तो ये मेन कंपोनेंट है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र। देन आपके स्क्रीन में एक डायग्राम है, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें 4 कंपोनेंट हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड लास्ट यूज़र। तो ये जो सबसे इनर लेवल पे है कंप्यूटर हार्डवेयर, सबसे इनसाइड है या इनर लेवल पे है कंप्यूटर हार्डवेयर। So from figure it is clear that user can interact to computer hardware through application program and operating system। यानी इस डायग्राम से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ यूज़र इंटरेक्शन करता है बाय मीन्स ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और वी कैन से system program। The basic resource of computer system are provided by its hardware, software and data। So what are the resource of computer system? Hardware is the resource, our software is resource and data। ये 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा। These resources are properly managed by operating system ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जब भी कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हैं और उसमें अपन कुछ काम करते हैं, तो ये तीनों टाइप के रिसोर्स प्रॉपरली मैनेज करता है। किसका काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है अपने रिसोर्स को मैनेज करने का, इसलिए उसको दे आर कॉल्ड रिसोर्स एलोकेटर। कभी कभी एग्जाम में आते ही क्वेश्चन वाई दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स एलोकेटर, फिर वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है कि 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। जब भी कोई ऑपरेशन होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस रिसोर्स को यूज करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज रिसोर्स एलोकेटर। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यू एज कंट्रोल प्रोग्राम। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम to prevent error and improper use of computer। ऑपरेटिंग सिस्टम को एक तो रिसोर्स एलोकेटर कहा है, सेकंड इसको कंट्रोल प्रोग्राम भी बोलते हैं, क्योंकि वो पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। मैंने अभी बताया कि अगर यूज़र गलतियाँ भी करता है कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करते वक्त, तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इसको गाइड करता है, इसलिए उसको कंट्रोल प्रोग्राम भी कहा जाता है। OS make a security of information to user। It keep track of all files and sector allocate to them। It also keep track of free sector to be allocated to new file। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड यू सिक्योरिटी, वो आपके डेटा या आपके इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखते हैं। सपोज ओके वी परफॉर्म सिक्योरिटी बाय गिविंग कंप्यूटर टू क्या यूज़र नेम और पासवर्ड। आप अपने कंप्यूटर को यूज़र नेम और पासवर्ड देते हो, क्यों देते हो? क्योंकि आपके अलावा किसी ने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं करना चाहिए। ओके, तो दैट इज़ द रीज़न कि आप इसको पासवर्ड और यूज़र देते हो। मीन्स यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके सिस्टम को, ताकि आपका डाटा सिक्योर रहे। इट कीप ट्रैक ऑफ ऑल फाइल्स एंड सेक्टर अलोकेट टू देम। आप जो भी डाटा सेव करते हो उसका ट्रैक कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं,
इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र में क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ में एक मशीन पे काम कर सकते हैं। एक मशीन मीन्स सिंगल कंप्यूटर नहीं, एक सीपीयू रहेगा लेकिन टर्मिनल रहेंगे मल्टीपल। ओके, तो इसमें क्या होता है, मान लो कि दो यूज़र है, एक यूज़र है एक्स, दूसरा यूज़र है वाई, और एक को मैंने राइट दिए एडिट करने का, यानी एक्स नाम का पर्सन आपके फाइल को एडिट कर सकता है, वाई पर्सन आपके डाटा को एडिट नहीं कर सकता है। ऐसी परमिशन दी किसने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। एक एडमिन होता है जो इस तरह से परमिशन देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, एक्स आपके डेटा को एडिट कर सकता है, वाई नहीं कर सकता है। यानी वाई चाहे भी तो कोई भी फाइल, कोई भी टेम्पलेट, कोई भी फाइल को एक्सेस नहीं करेगा, एडिट नहीं कर सकता है। तो क्या प्रोवाइड की, मैंने उसको राइट लगाए कि वाई ने कोई भी फाइल को एडिट नहीं करना है। तो दैट इज़ अ सिक्योरिटी। इस तरह से आप अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को सिक्योरिटी दे सकते हो। नेक्स्ट, तो इस तरह से अभी आपने देखा है वाई ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड रिसोर्स अलोकेटर एंड कंट्रोल प्रोग्राम। देन देर आर ए वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज। अब इसमें पूरा जो ऑपरेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसको IM शॉर्ट फॉर्म है उसका। देन प्रोसेस मैनेजमेंट एंड थर्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल बहुत बड़ा रोल है उसका, ठीक है ना। तो पूरे ऑपरेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक है IM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दूसरा है प्रोसेस मैनेजमेंट, तीसरा है मेमोरी मैनेजमेंट। तो एक एक करके देखते हैं अपन। IM means information management, refers to a set of service used for storing, retrieving, modifying or removing the information on various device। तो IM के पास, IM जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, उसके पास बहुत सारी सर्विसेज है जिससे वो डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और रिमूव कर सकता है कोई भी मैप डिवाइस के साथ। दिस सिस्टम सर्विस मैनेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ डायरेक्टरी एंड फाइल। तो आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो कंप्यूटर में, ओके, जब भी आपको डाटा सेव करना है तो आप क्या क्रिएट करते हो, एनीवन, क्या क्रिएट करते हो आप, फाइल क्रिएट करते हो। यानी कुछ भी ओपन करो, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम करो, जो भी सेव करना है वो सेव हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ फाइल। फिर वो वर्ड फाइल हो, एक्सेल हो, पेंट हो, या कोई भी ऐप्स हो, या कुछ भी जो भी सेव होगा इन फॉर्म ऑफ हो जाएगा फाइल्स। अलोकेटिंग एंड डीअलोकेटिंग द सेक्टर टू वेरियस फाइल्स। इसका मतलब है जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे, डेटा स्ट्रक्चर पढ़े आपने, जब भी कोई चीज़ क्रिएट करते हो तो आपको क्या लगती है, बताओ आपको क्या लगती है, आपको लगती है मेमोरी पेज। जब भी फाइल अपनी बनेगी, वी नीड अ मेमोरी पेज, ताकि आपका डाटा उस मेमोरी में सेव हो जाए। सेम जब भी आप न्यू फाइल क्रिएट करते हो, उस ऑपरेशन को अपन बोलते हैं अलोकेशन। क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ मेमोरी। जब भी न्यू फाइल क्रिएट होगी, वी नीड अ मेमोरी, दैट ऑपरेशन इज नोन एज अलोकेशन ऑफ मेमोरी। सेम जब भी आप कोई डाटा या कोई फाइल डिलीट करते हो, इसको बोलते डी अलोकेशन। तो जैसे अलोकेशन में आपको मेमोरी लगेगी, मेमोरी पेज, फ्री मेमोरी पेज लगेगी, वैसे ही जब डिलीट करते हो तो आपकी कंज्यूम हुई मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। और
वो जो फ्री मेमोरी पेज है वो फिर फ्री लिस्ट अरे में ऐड हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बताई है, फिर से बता रहा, जब भी कोई फाइल क्रिएट होगी सिस्टम में, आपको मेमोरी लगेगी, इसको बोलते अलोकेशन। ओके, और जब भी आप फाइल डिलीट करोगे इसको बोलते डी अलोकेशन। तो इन डी अलोकेशन आपकी मेमोरी क्या हो रही है, फ्री हो रही है। तो फ्री होके जाती कहाँ है, तो फ्री होके वो फ्री लिस्ट को ज्वाइन हो जाती। फ्री लिस्ट मीन्स जितनी भी अपने हार्ड डिस्क में जगह बची है फ्री, वो मेंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ट्रैक होता है कि कितनी मेमोरी कंज्यूम है, कितनी मेमोरी फ्री है। ये सभी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उस फ्री लिस्ट को ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन अरे यूज करता है। इट इज अ फ्री लिस्ट ऑफ एन फ्री लिस्ट और अरे। देन थर्ड, ensuring right people have access to information and driving various device। थर्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज है कि जो भी यूज़र लॉगिन किए हैं उनको वो काम करने के राइट्स है या नहीं है। तो मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि वाई को राइट्स नहीं है डाटा एडिट करने का, ठीक है। यानी जो भी लोग लॉगिन करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको राइट्स है या नहीं है वो चेक होता है। तो ये सभी चीज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। आप घर में सिंगल मशीन है तो उसमें कोई राइट्स नहीं रहते, कोई भी मशीन में लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हैं, आप दे सकते हो राइट। ओके, तो दैट्स सर्विसेज कम्स अंडर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यानी IM के पास ऐसे सेट ऑफ सर्विस है जिससे वो वेरियस काम करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, मॉडिफाई करता है और रिमूव करता है। सेकंड टाइप है प्रोसेस मैनेजमेंट। इन प्रोसेस मैनेजमेंट a multi-user operating system, a number of users located at different terminal run the same or different program। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सिंगल CPU होता है और बहुत सारे टर्मिनल होते हैं, और उस टर्मिनल में कोई ना कोई यूज़र काम कर रहा है। तो हो सकता है कि दो यूज़र एक ही एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो सकता है, या डिफरेंट एप्लीकेशन भी वो काम कर रहे हैं। तो a computer has only one CPU and it can execute only one instruction belonging to any one of all program। तो मल्टी यूज़र में बहुत सारे टर्मिनल्स है, बहुत सारे मॉनिटर्स है, यू कैन से, और लेकिन एक ही CPU क्या करता है, एट अ टाइम जो भी उसको कमांड आएगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। CPU का काम ही है इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट। तो जिस ऑर्डर में उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, मान लो 5 यूज़र है, 1 2 3 4, तो जो पहला कमांड देगा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इन सच केस द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड एज प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ ऑल रनिंग प्रोग्राम, तो जितने भी प्रोग्राम आपके चालू है उसको उस टर्म में क्या बोलता है, प्रोसेस बोला जाता है। प्रोसेस मीन्स रनिंग प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम हैज टू शेड्यूल ऑल प्रोसेस एंड विल हैव टू डिस्पैच मीन्स रन और एग्जीक्यूट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है और एक वन बाय वन इसको डिस्पैच करता है, मीन्स एग्जीक्यूट करता है, one after the other। While doing so, it gives an impression to user that he has full control of CPU। तो इस वक्त 5 यूज़र कमांड दे रहे हैं
और एक सिंगल सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऐसे वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा इम्प्रेशन यूज़र पे दर्शाता है कि उसका पूरा कंट्रोल है सिस्टम के साथ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके सिस्टम को या आपके प्रोसेसर को फ्यू माइक्रोसेकंड लगते हैं। ओके, मीन्स आपका एक कमांड विद इन माइक्रोसेकंड एग्जीक्यूट होता है। देन थर्ड वन, memory management. The MM refers to set of service used for keeping track of memory and allocating oblique deallocating it to various process. Process means जितने भी प्रोग्राम आपके रन है उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो मेमोरी जब भी प्रोग्राम ओपन होता है तो ही प्रोग्राम को क्या लगता है? मेमोरी लगती है। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सभी का ट्रैक रखता है, कितनी मेमोरी कंज्यूम की है, कितनी मेमोरी फ्री है, कितनी मेमोरी यूज में है, ऑल दिस थिंग्स। तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस के अंडर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ए लिस्ट ऑफ फ्रेम लोकेशन। तो जितनी भी मेमोरी फ्री है उन सभी का लोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन करता है। इसी को बोलते हैं फ्री स्पेस मैनेजमेंट। फ्री FREE, फ्री स्पेस मैनेजमेंट। बिफोर ए प्रोग्राम इज लोडेड इन द मेमोरी फ्रॉम द डिस्क, द MM कंसल्ट दिस फ्री लिस्ट। अगर कोई भी हार्ड डिस्क से प्रोग्राम अपने रन करते हैं तो सबसे पहले चेक होता है इस प्रोग्राम को लोड होने के लिए मेमोरी में जगह है या नहीं है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए ही नहीं, आपके मोबाइल के लिए भी है। एक आदि आप प्ले स्टोर से आप नया डाउनलोड करते हो एप्लीकेशन और आप इसको रन करते, कभी कभी होता है कि अपने मेमोरी में जगह नहीं रहती, तो वो आपको एक मैसेज आता है कि आप पहले मेमोरी को फ्री करो। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी ऑपरेटिंग लोड होने के पहले वो आपकी मेमोरी चेक करते हैं कि इसमें फ्री मेमोरी है या नहीं है। The MM consult is free list, allocate the memory to the process and update the list of free memory. अगर है तो इतनी फ्री मेमोरी उसको कंज्यूम होंगी और आपका फ्री लिस्ट वो अपडेट करेगा। तो आज क्या देखा आपने? सबसे पहले आपने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम प्रोग्राम या प्रोग्राम विच इंटरैक्ट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। उसके साथ बाद में देखा आपने कंपोनेंट हार्डवेयर, मेन कंपोनेंट हार्डवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर, दे आर द कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट। उसके बाद सर्विसेज, एक है IM, दूसरी है प्रोसेस एंड थर्ड है मेमोरी मैनेजमेंट। IM का क्या काम है? IM का काम है, उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज होती है जिससे वी क्रिएट अ फोल्डर, डायरेक्टरीज, फाइल बना सकते हैं अपन, फोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। तो डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ये सभी काम किसका है? IM का है, IM इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सेकंड देखा प्रोसेस मैनेजमेंट। इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है एक सिंगल CPU होता है और बहुत सारे टर्मिनल होते हैं और हर टर्मिनल में कोई ना कोई काम कर रहा है, ठीक है। तो इन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम CPU हमेशा एक ही इंस्ट्रक्शन को एट ए टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि मल्टी यूज़र है तो जितने भी कमांड आएंगे एक ही साथ करेगा, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। CPU को जिस ऑर्डर में आएंगे वो 1 बाय 1 ही रन करेगा। तो इस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है। थर्ड, मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो भी ऑपरेशन करते हैं इन टर्म ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, आपको मेमोरी लगेगी। तो आप कोई फाइल क्रिएट करते हो तो मेमोरी चाहिए, अगर कोई फाइल डिलीट करती तो उतनी मेमोरी फ्री होती है।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम सभी कंज्यूम कितनी है, फ्री कितनी है, इसका ट्रैक रखती है। स्पेशली फ्री मेमोरी जो होती है उसके लिए एक अरे बनता है, इसको बोलते हैं फ्री लिस्ट। उसमें आपके ड्राइव में कितनी मेमोरी फ्री है उसका लोकेशन सभी कंज्यूम होता है या सेव होता है। तो आज के लिए आपका टॉपिक यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं। ओके।